नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अब तो मानना ही पड़ेगा भाई कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। कहीं किसी तरह की कोई जो है शक की गुंजाइश नहीं रह गई है। थोड़ा जल्दी आज कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जो लोग भी धीरे धीरे करके जुड़ते हैं उनसे बातचीत होगी। आज हर एक लोगों के कमेंट का जवाब भी देंगे, साथ ही साथ सारे नाम भी पढ़े जाएंगे और जो खबरें होंगी वो बड़ा बारीकियों से उस पर जो है तफसील से आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। समझिए कि क्या राजनीति में होता है। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को लेकर पूरा हल्ला मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है कि अचानक से जो है उनकी जो है लैंडिंग हो गई। जैसे पटना के गांधी मैदान में आज तक कोई नेता हेलीकॉप्टर से जो है नहीं पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मुख्यमंत्री पहुंचे, उनका हेलीकॉप्टर गिरा। जैसे वो एक समझिए कि अपवाद हो जाता है ना कभी कभी कोई चीज सदियों में एक आध बार, उसी तरीके से बिहार की राजनीति में एक आध बार जैसी तस्वीरें कल देखने को मिली जो हर कोई अचंभित है, चौंका हुआ है कि भाई दीपक प्रकाश का अचानक नाम आ गया। अचानक से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र न एमएलसी है न विधायक है, कैसे मंत्री बन गए? सीधे मंत्री, न राजनीतिक अनुभव है, न आज तक किसी मीडिया में उनको देखा गया। कैसे हुआ? लोग चर्चा पर चर्चा चला रहे हैं तो बात तो करना ही पड़ेगा। प्रभात कुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं प्रभात जी? तो सब लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद जो है खबर अपडेट करेंगे। पवन सिंह का भी कल जादू चला, एकदम मानना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, खाटी आदमी है, बिहारी भी है, राजपूत भी, जबरदस्त सिंगर है और जिस तरीके से पूरा चुनाव में उन्होंने कैंपेनिंग किया है असर तो जबरदस्त रहा। कुशवाहा राजपूत ही तो चुनाव में दिखा कि मिले हैं एकदम भाई की तरह। अब दोनों एक दूसरे को जो है बढ़ चढ़ कर मदद किए। हाँ, बिहार में रोजगार का मांग कीजिए, अब होगा, चिंता नहीं करना है। अब ना 1 करोड़ नौकरियां रोजगार की बात हुई है, सरकार 5 साल में देती है नहीं देती है तो बाद में होगा। सबसे अमीर मंत्री पहले कौन है ना जान लीजिए। कैबिनेट में नीतीश कुमार ने 21 मंत्रियों को साइड कर दिया, बेदखल कर दिया अपने से, समझ जाइए। लेकिन जो नए जुड़े हैं 26, वो कौन लोग हैं? हालांकि जेडीयू के लगभग मंत्री रिपीट हुए हैं, भाजपा ने चेंज किया है। कौन लोग हैं, क्या संपत्ति है, कितना के मालिक है, जानिएगा ना कि नहीं जानिएगा? सुबोध कुमार, कैसे हैं सुबोध जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुबोध जी। आप लोगों के जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। समझिए कि वैशाली जिला में जो है कमाल हुआ है। मनोज भारती, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मनोज जी? बारह नए चेहरे जो आए हैं उनके बारे में बताएंगे। और प्रेम कुमार को लेकर न्यूज हाट ने पहले ही चलाया था कि स्पीकर बनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, बनाए गए हैं, मतलब कि बनाए जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा ये भी चर्चा जरूरी है, इस पर भी बात कर लेंगे। न्यूज हाट की खबर पे लगातार मुहर लगता रहा है, कल भी लगा। हमने कहा संजय पासवान बनेंगे मंत्री, बने। हमने कहा संजय सिंह महुआ वाले मंत्री बनेंगे, बने। जाके सारा कुछ फेसबुक पर 4 दिन पहले ही हम लिख दिए थे, पढ़ लीजिए, इसमें कहा कोई किंतु परंतु वाली बात है। और भी दर्जनों लोगों के बारे में जो है पहले ही हमने कयास लगाया था, वो हुआ है। खैर, खबर को लेकर नीतीश का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। शपथ में मोदी, शाह और नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। ये तमाम चीजें तो पुरानी है, सबने देखी है, इस पर बात जो है नहीं करेंगे। अभी फिलहाल जो है बात किसी और चीज पर होगी। लखिंदर कुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अमित कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अमित जी?
थोड़ा इंतजार कर रहे हैं जल्दी जल्दी लोगों के जुड़ने के। रंजीत कुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं रंजीत जी? 8:28 हुआ है, 30 में स्टार्ट होगा कार्यक्रम, समझ जाइए। बिहार में पकड़ुआ शादी के बाद पेश है पकड़ुआ मंत्री। रमेश कुमार, चलिए नो कमेंट, इस पर कुछ नहीं कहेंगे, इस पर बताएंगे हम आपको, जरूरी है। मान लीजिए, देखिए केवल उपेंद्र कुशवाहा के बेटा नहीं ना है अचानक से जी, बहुत सारे लोगों के पुत्र हैं, तो केवल पुत्र से परिवारवाद को जोड़कर पेश करना ये उचित नहीं होगा। शिक्षा भी देखनी होगी, गुणवत्ता भी देखनी होगी, राजनीति के तौर तरीके और युवा होने के नाते जो स्किल्स है उनके अंदर वो भी देखना होगा। जरूरी थोड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा मंत्री बन गया अचानक से तो हल्ला मचा दिया जाएगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के बेटा मंत्री बन गए, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। किसके बेटा मंत्री नहीं, और कौन ऐसा वरिष्ठ नेता है जो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने बेटा के लिए टिकट के लिए जो है चारों दरवाजा नहीं खटखटा है? बताइए ना, हम बता देंगे दर्जनों नेता का नाम, सब करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा की समझिए कि एक का बड़प्पन है कि इतना लेट से उन्होंने अपने बेटा को राजनीति में लाया। कहा उनकी क्या राजनीतिक कैरियर है उपेंद्र कुशवाहा की, बताइए। जिस जमाने से वो राजनीति कर रहे हैं, वो चाहते तो अपने बेटा को कब का एमएलए चाहे एमएलसी बनवा देते। अपने पार्टी के स्वयं मालिक रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, समझिए बात को। अरे पहले रालोसपा थी, अब आरएलएम हो गई। एक कुशवाहा के बड़े नेता है बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई परिवारवाद हो गया, उपेंद्र कुशवाहा का जितना नाम मांझिए अपने बेटा को कब राजनीति में लाए। देखिए जाके लालू प्रसाद यादव अपने बेटा को राजनीति में कब लाते, तेजस्वी यादव तेज प्रताप को कितनी उम्र थी, जाके देखिए। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कब राजनीति में आए, एक बार जाके देखिए, देखना ना होगा जी। ऐसे दर्जनों वरिष्ठ मंत्री नेता है जिनके पुत्र राजनीति में है। अब सब लोग का नाम मत लीजिए, बस इसकी इनकी बात कीजिए, ठीक है। आए हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, यूथ है, अच्छा काम करेंगे और कुशवाहा समाज को एक नया नेता मिला है, ये जान लीजिए आप। और इंतजार जिस चीज का था उसका पूरा हो गया है। ये मत देखिए कि किसी सदन के वो सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य होना कौन है, तो उसको बैकडोर बोलते हैं। एमएलसी का एगो सीट था ही उनके कोटे में, मिलेगा, काम करेंगे, काम से ना मतलब है जी। मंत्री बनाए गए हैं, काम नहीं करेंगे तब कहिएगा कि फल्ला आदमी को बिना अनुभव को मंत्री पद पर बैठा दिया गया। अगर काम करके दिखा दिए और अपने लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिए तो फिर कहाँ कोई दिक्कत होगी। तो कुशवाहा समाज के लोगों में कोई नाराजगी नहीं है, बस जो लिख रहे हैं उनको लिखने दिया जाए। हाँ विशाल जी, धीरज जी, संजय सिंह महुआ की व्याख्या करें, कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। देखिए संजय सिंह महुआ के बारे में हमने पहले ही चलाया था, आपने देखा होगा। अब फिर हम कह रहे हैं कि संजय सिंह महुआ वैशाली जिला में जो है एक लोकप्रिय नेता बनकर उभर चुके हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। अचानक से पहली बार विधायक है, उसके बाद मंत्री, मजाक बात है क्या। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेता अब हो गए। हम बताएंगे, खासा एकदम जानकारी जो है आपको देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना ही में काम चलाइए। उनको विभाग की बात रही तो आईटी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, या वन एवं पर्यावरण की चर्चा चल रही है। अभिषेक तिवारी जी, भाजपा, आपका भी मेहनत इलेक्शन के समय बहुत अच्छा रहा, न्यूज के लिए बहुत धन्यवाद आपका कि आपने देखा। दुनिया भर के गालियों सुने हैं, ये भी आपने देखा होगा। अभी जो 2-4-5 को गाड़ी फेसबुक पर देने वाला का कमी नहीं है, ये सब चलते रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गौरव आनंद, परिवारवाद क्या अपने नजर में, हम इस पर नहीं कहेंगे, परिवारवाद इसको नहीं कहते हैं। इसको ऐसी चीजें कह सकते हैं कि कोई शिक्षित उम्मीदवार है, कि कोई एक अच्छा कलाकार है जिसको मंच नहीं मिल रहा है तो उसको मंच दिया गया, बस इतना से समझ लीजिए। लखिंदर कुमार, कुशवाहा में कोई शिक्षित नहीं, आपको जानकारी नहीं है, एक बूंद रत्ती भर जानकारी नहीं है। कुशवाहा में दुनिया भर के शिक्षित है, ऐसे ऐसे शिक्षित है, बड़े बड़े अधिकारी, आप बड़े बड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स भरे पड़े हैं, और इसके साथ साथ बड़े बड़े राजनेता। स्वयं उपेंद्र कुशवाहा प्रोफेसर है, रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, जानदार एवं शानदार वक्ता है और जबरदस्त बोलते हैं। उनकी इंग्लिश मजबूत है, हर चीज मजबूत है, सामाजिक ज्ञान है,
क्या बात आप करते हैं। चलिए, सुपौल जिला से और कोई मंत्री बन सकते हैं, कोई नया चेहरा। हाँ, सुपौल जिला में एगो मामला जो है गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फरवरी में 12 तारीख या 13 तारीख को कुछ होगा, तो उसमें कुछ हो सकता है कि एक आध चेहरे नए जोड़े जाए। रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री, समझ आइए, सबसे अमीर मंत्रियों की लिस्ट में सबसे गरीब मंत्री जो है, गरीब तो नहीं कहेंगे, मतलब सबसे कम रुपए वाले मंत्री जो है संजय कुमार। संजय महुआ संजय सिंह नहीं, संजय कुमार, संजय पासवान, चिराग पासवान के एकदम खाटी सिपाही। ऐसे तो संजय सिंह भी खाटी सिपाही है, लेकिन संजय पासवान कहा जाता है कि शुरू से उनके साथ रहे हैं। चलिए, नीतीश का रिकॉर्ड हमने बता दिया। जातिवार सवर्ण 8, पिछड़ा 6, अति पिछड़ा 4, वैसे 3, दलित 5। नए चेहरे 14 मंत्रियों को फिर मिला मौका, जदयू के सभी रिपीट हुए हैं। मंत्रियों में 5 एमएलसी, एक किसी भी सदन का सदस्य नहीं, ये भी छपा हुआ है। मंत्रियों का हिसाब किताब, मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम जमा खान जो कि चैनपुर से जीत कर आए हैं, पहले इससे पहले बसपा से थे, जो याद है कि जेडीयू के साथ आ गए थे, तो उस समय नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था। तो उनका भाग तो एकदम जबरदस्त तरीके से जमा खान जी का उदय है, एकदम हर तरह से। बीएसपी से जीते सीधा मंत्री, और फिर जीते फिर मंत्री, समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा गमछा लहराया कल, सबने देखा, क्या तस्वीर थी। ओह, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की जोड़ी सच में हिट हो गई। जिस तरह से पवन सिंह ने मंच से गाना गाया, और ये गाना वायरल भी हुई, मोदी और नीतीश की जोड़ी वाला, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कारगर होगा आने वाले 5 सालों के लिए। जो मंत्री बाहर हुए, 21 मंत्री को बाहर किया गया, ये भी जानिएगा ना। रेणु देवी, नीरज सिंह बबलू, केदार गुप्ता, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, डॉक्टर सुनील, संजय सरावगी, संतोष सिंह, जनक राम, नीतीश मिश्र, विजय कुमार मंडल, प्रेम कुमार, हरि सहनी, कृष्णनंदन एवं मोतीलाल जदयू के 5, महेश्वर हजारी, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जयंत राज को जो है, और बाहर सुमित को बाहर किया गया। सुमित जी को, जो कि चकाई से थे, इस बार हार गए। एनडीए में परिवारवाद की राजनीति बढ़ी है, ये आरोप प्रत्यारोप है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा सीधे मंत्री बना, ये भी आरजेडी का आरोप है। विपक्ष का स्वाभाविक सवाल तो उठेंगे, ऐसा थोड़ी का सवाल नहीं उठेगा, सवाल उठता ही है। नई सरकार की शपथ समारोह में शामिल होने सड़क के बजाय पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार गांधी मैदान में किसी नेता का हेलीकॉप्टर उतरा है, ये वरिष्ठ नेताओं ने कही है, और इससे पहले नहीं उतरा था कभी। गांधी मैदान से जेपी गंगापथ तक भीषण जाम लग गया कल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर, एम्बुलेंस भी फंसी रही। अभिषेक यादव भीम, अरे भाई अब क्या हो गया जी, मतलब सुबेरे सुबेरे वो दे देना है ना। चलिए कोई बात नहीं। 23 चार्टर्ड विमान से जो है केंद्रीय मंत्री और सीएम पहुंचे थे। 13 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे कल, सबका नाम और लाइव के माध्यम से हम बता ही चुके हैं आपको। और है क्या, बिल मंजूरी पर ये वाला बता देंगे। नेपाल में जेंजी भर के पुलिस चौकी फूकी, तनाव के बाद कर्फ्यू जारी है। नेपाल में एक बार फिर से तनातानी का माहौल जो है उत्पन्न हो गया है, बड़ा मुश्किल है भाई। बता देते हैं अखबार में जो खबर छपी, उसके बाद फिर विशेष बात होगी। प्रदेश की सरकार नीतीश कुमार की संपत्ति 1.64 करोड़, जबकि औराई से विधानसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंची रमा निषाद की संपत्ति 31.86 करोड़। यानी कि नीतीश कैबिनेट की सबसे अमीर मंत्री रमा निषाद हैं, ये जान लीजिए आप। अजय निषाद की पत्नी है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन अजय की क्या नाम है उनके पिताजी का, देखिए दिमाग से निकल रहा है, राज निषाद की जो है बहू है। चलिए, रमा निषाद अमीर मंत्री, सबसे गरीब संजय, 3 मंत्रियों को छोड़ सभी मुख्यमंत्री से धनवान। सोचने वाली बात है, नीतीश कुमार 20 सालों से सरकार में है, फिर भी उनकी संपत्ति 1.64 करोड़। एक सीएम एक बार रहता है तो 100 करोड़ का मालिक बन जाता है, जो एक उदाहरण बता रहे चर्चा का। चलिए, नई राज्य सरकार के मंत्रियों में सबसे अमीर रमा निषाद है, उनकी कुल संपत्ति हमने बता ही दिया है। बाकी
लोगों का भी संपत्ति का जिक्र यहाँ किया हुआ है, लेकिन करेंगे नहीं। हाँ, गाना तो कट्टा वाला भी फेमस हुआ है। कहाँ कह रहे हैं कि तो ही कट्टा वाला गाना तो आरजेडी को ले डूबा, महागठबंधन को। जमीन बेचने से मना किया तो भतीजे ने चाचा को मार डाला, ये एक हत्या का केस है। कारोबारी बोले सरकार जमीन दे, मंजूरी सिस्टम सुधारे तो मंजूरी सिस्टम सुधारे तो बदलेगी बिहार की तस्वीर। हाँ, हम बिहारी हैं जी ने बढ़ाया बिहारियों का गर्व, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गए। ये लोगों का इससे दिल जीता है। कल पवन सिंह ने गाया और मनोज तिवारी मंच पर मौजूद थे। कई बड़े नेता थे भाई, कई बड़े नेता थे। हो सकता है कि और भी 2-3 लोगों का नाम मंत्री पद के लिए शामिल हो। महुआ में जश्न चल रहा है। महुआ वाले संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से चर्चा पर चर्चा चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है आशीर्वाद दिया, पीठ थपथपाया संजय सिंह का। स्वाभाविक सी बात है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे को हराना, तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन को हराकर सदन पहुंचे और उसके सीधे मंत्री बने, तो उपहार तो मिलना ही था। महुआ में, तिरहुत में खासकर बड़ा उम्मीद है लोगों को, हमको भी उम्मीद है कि काम होगा, क्योंकि हमारा घर उधर ही पड़ता है और हमारे यहाँ का एक 52 बीघा का पोखर है, सरसई सरोवर, और वहाँ एक भव्य मंदिर बना है। तो पर्यटन स्थल में जो है उसको शामिल करने के लिए, जब इससे पहले प्रतिमा दास विधायक थी कांग्रेस से, तो उन्होंने जो है सदन में आवाज उठाई थी। अब उस आवाज को किस तरह से बुलंद जो है करते हैं, कैसे काम करवाते हैं संजय सिंह मंत्री बनने के बाद, ये देखना होगा। यशस्वी सिंह जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं यशस्वी जी? नमस्ते। हाँ, जय नारायण, कैप्टन जय नारायण निषाद, देखिए एकदम रोशन सिंह, धन्यवाद आपका कि नाम याद दिला दिए। चलिए, तो विशेष और कुछ तो है नहीं, थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसमें जाना है। तो फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान का है, जानकारी के लिए हम आपको बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।